नमस्कार दोस्तों, आपका दिशा नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस तारीख को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में अपने हस्ताक्षर को अंतिम रूप दिया? ऑप्शन पहला दिया गया 26 जनवरी 1949। ऑप्शन दूसरा दिया गया 24 जनवरी 1950। ऑप्शन तीसरा दिया गया 24 नवंबर 1950। और जो ऑप्शन चौथा दिया गया 26 नवंबर 1949। अब बात करें आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या, ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया गया 24 जनवरी 1950। बात करें फैक्ट की। डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 महिलाओं सहित 205 सदस्यों ने क्या है संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया था। और जो संविधान सभा का पहला सत्र है ये 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। और जो आपके डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये क्या संविधान सभा की कार्रवाई के दौरान प्रतिनिधित्व प्राप्त किया था। और जो इसका अंतिम सत्र था ये आपका क्या था, 24 जनवरी 1950 को क्या था आपका आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से कौन सा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन पहला दिया गया है 5। ऑप्शन दूसरा दिया गया है 4। ऑप्शन तीसरा दिया गया है 6। और ऑप्शन चौथा दिया गया है 3। अब बात करें आंसर की। जो सही आंसर है क्या है आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा 4। अब इसमें भी क्या फैक्ट की बात करते हैं। जो भारतीय संविधान का भाग 4 है ये क्या है, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 36 से 51 ये भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। अब बात कर ले डीपीएसपी के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। जो आपका अनुच्छेद 40 है ये क्या है, ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 43A है ये आपका क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। और जो आपका अनुच्छेद 45 है ये आपका क्या, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान इसमें दिया गया है। और जो अनुच्छेद 49 है इसमें स्मारकों और स्थानों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं के संरक्षण के बारे में दिया गया है। अब बात करें अनुच्छेद 50 की। इसमें न्यायपालिका को क्या है, ये कार्यपालिका से अलग करता है। और जो अब बात करें जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं ये आपके क्या हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका समाजवादी होता है, दूसरा गांधीवादी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन पहला दिया गया 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन दूसरा दिया गया 3 साल 10 महीने 28 दिन। और जो ऑप्शन तीसरा दिया गया 4 साल 8 महीने 10 दिन। और जो ऑप्शन चौथा दिया गया है 5 साल 7 महीने 15 दिन। बात करें इसमें आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है, पहला 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब बात करें इसमें भी क्या फैक्ट की। यह प्रक्रिया आपकी 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी और ये 26 नवंबर 1949 को क्या है समाप्त हुई थी। इस अवधि में 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए थे। और जो संविधान के कुछ प्रावधान हैं ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, जबकि जो इसका प्रमुख हिस्सा है वो 26 जनवरी 1950 को क्या है लागू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है? ऑप्शन पहला दिया गया जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन दूसरा दिया गया ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन तीसरा दिया गया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।
ऑप्शन चौथा दिया गया अस्पृश्यता का उन्मूलन। बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ग्राम पंचायतों का गठन। अब बात करें इसमें भी फैक्ट की, जो संविधान का अनुच्छेद 40 है, ये आपके क्या है, जो राजनीति निदेशक के सिद्धांतों में से एक को बताता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। और जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, ये भारत के केंद्र और राज्य के सरकारों के लिए दिशा निर्देश हैं जिन्हें कानूनों और नीतियों को बनाते समय ध्यान में रखा जाता है। अब बात करें अनुच्छेद 38 की, ये आपके न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक द्वारा अनुमत सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को क्या है, बढ़ावा देता है और आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को क्या है, कम करता है। और जो अनुच्छेद 40 है, ये ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अब बात करें अनुच्छेद 41 की, जो अनुच्छेद 41 है, ये लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 44 नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता। अब बात करें अनुच्छेद 46 की, इसमें क्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के आर्थिक हितों को क्या है, बढ़ावा देना है। और जो अनुच्छेद 50 है, ये न्यायपालिका को क्या करता है, कार्यपालिका से अलग करता है। बात करें अनुच्छेद 51 की, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और इसे क्या है, सुरक्षित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन पहला दिया गया 42वां संशोधन 1976। ऑप्शन दूसरा दिया गया है आपका 44वां संशोधन 1978। ऑप्शन तीसरा दिया गया 52वां संशोधन 1985। ऑप्शन चौथा आपका दिया गया है 61वां संशोधन 1988। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर चौथा, 61वां संशोधन 1988। बात करें फैक्ट की, जो आपका ये 61वां अधिनियम है, ये 1988 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु कम करने के लिए भारतीय संविधान में 21 से 18 वर्ष तक के क्या एज में परिवर्तन किया गया था। अब बात करें संविधान का जो अनुच्छेद 326 है, इसमें क्या है, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को नियंत्रित करता है और इसीलिए इसको क्या संशोधित किया गया है। अब बात करें 61वां संशोधन 1988 को लोकसभा में संविधान विधेयक 1988 के रूप में 13 दिसंबर 1988 को पेश किया गया था और जो तत्कालीन जल संसाधन मंत्री वी शंकरानंद ने क्या इसकी शुरुआत की थी। अब बात करें अनुच्छेद 326 की, तो इसमें क्या है, प्रत्येक राज्य के लोगों और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या है, आयोजित किए जाएंगे। अब बात कर लें कुछ फैक्ट की, जैसे आपका 42वां संशोधन है, ये 1946 में हुआ था, तो इसमें देखिए क्या है, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान संविधान अधिनियम 1976 को लागू किया था। अब बात करें 44वां संशोधन 1978, इसमें क्या, जनता पार्टी ने 1977 के आम चुनावों को संविधान से पहले राज्य को बहाल करने का वादा किया था और ये अधिनियम क्या है, 1978 में लागू किया था। अब बात करें 52वां संविधान संशोधन, ये 1985, ये भारत के संसदीय प्रणाली में अनिश्चितता के कथित मुद्दे को
सुलझाने के लिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को अपनाया गया, जो लोकतांत्रिक तरीके से विधायकों के कारण हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पूरे स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन पहला दिया गया अनुच्छेद 14, ऑप्शन दूसरा दिया गया अनुच्छेद 19, ऑप्शन तीसरा दिया गया अनुच्छेद 20 और ऑप्शन चौथा दिया गया अनुच्छेद 21। बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है आपका? अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब इसमें भी क्या फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो आपका अनुच्छेद 19 है, ये सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है और शांति प्रियता से बिना हथियार के इकट्ठा होने का भी अधिकार देता है। संघों या यूनियनों या सहकारी समितियों के गठन का भी अधिकार है इसमें। और इसमें क्या है, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार है और किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय या व्यापार या रोजगार करने का अधिकार है। अब बात करें मूल रूप से जो अनुच्छेद 19 है, इसमें 7 अधिकार शामिल थे, लेकिन संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के लिए अधिकार को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा क्या है, इसको हटा दिया गया। अब केवल 6 अधिकार आपके बचे हैं। अब बात कर लें, ये अधिकार आपके क्या हैं, केवल एक कंपनी के नागरिकों और हितधारकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन विदेशी या कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियों या निगमों आदि के लिए नहीं है। राज्य केवल अनुच्छेद 19 में वर्णित आधारों पर इन 6 अधिकारों के आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है और अन्य आधारों पर नहीं लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है? ऑप्शन पहला दिया गया है एक स्वैच्छिक महासंघ, ऑप्शन दूसरा दिया गया एक परिसंघ, ऑप्शन तीसरा दिया गया है आपका क्या है, राज्यों का संघ, ऑप्शन चौथा दिया गया एक फेडरेशन। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर है क्या है, जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है तीसरा, राज्यों का संघ। अब फैक्ट की बात करें, भारत राज्यों का एक संघ एक संसदीय धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की संसदीय प्रणाली है और संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा और भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा। राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी क्षेत्र जिसे अधिग्रहित किया जा सकता है। भारत एक संघीय संघ है जिसमें कुल 36 संस्थाओं के लिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिलों और छोटे प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विचार को किस संविधान से लिया था? ऑप्शन आपका पहला दिया गया आयरलैंड, ऑप्शन दूसरा दिया गया स्विट्जरलैंड, ऑप्शन तीसरा दिया गया कनाडा, ऑप्शन चौथा दिया गया इनमें से कोई भी नहीं। बात करें आंसर की, जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर पहला आयरलैंड से लिया गया है। अब बात करें फैक्ट की, 1937 के आयरिश संविधान से संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को उधार लिया था। अब बात करें संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निदेशक के सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक आपका क्या है किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। मौलिक अधिकारों के
साथ साथ मूल सिद्धांतों में संविधान का दर्शन है और संविधान की आत्मा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन पहला दिया गया है आपका अनुच्छेद 52, ऑप्शन दूसरा दिया गया अनुच्छेद 61, ऑप्शन तीसरा दिया गया अनुच्छेद 74, ऑप्शन चौथा दिया गया अनुच्छेद 78। अब बात करें इसमें आंसर की, जो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा अनुच्छेद 61। अब बात करें फैक्ट की, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जब एक राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के किसी भी सदस्य को आरोप का समर्थन करना चाहिए जब तक कि कुल सदस्यता के दो तिहाई से कम नहीं स्वीकार किया जाता है, तब तक इस तरह के भी आरोपों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। या तो क्या हो, जब संसद का एक सदन आरोप लगाता है और दूसरे सदन की जांच होती है या आरोप की जांच की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति को जांच के दौरान उपस्थित होने और सेवा करने का क्या है अधिकार होता है। अब बात करें कुछ अनुच्छेदों की, जैसे आपका क्या है अनुच्छेद 52, ये क्या करता है, राष्ट्रपति को भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। जो अनुच्छेद 74 है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का इसमें वर्णन किया गया है। और जो अनुच्छेद 78 है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आदि है और यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी।